वैसे ये बताएं, आप मैच तो फॉलो कर रहे हैं, फेंटी भी देख रहे हैं जो पड़ी है कभी, मतलब थोड़ी बहुत। इमरान ने तो सुबह प्रेडिक्ट कर दिया, कोई पता नहीं हम 1000 तक भी उनको पहुंचा दे। नहीं, सारे मिलके 1000 सारे मिलके 1000, वही कह रही हूँ। तो आप कैसे देखते हैं जी मैच को? देखिए, एक तो आपको पता है कि क्लियरली पता लग रहा है कि आपके पास एक जो टेरर क्विक फास्ट बॉलर है उसकी कमी महसूस हो रही है पाकिस्तान को। कल भी आपने कमेंटेटर्स को सुना था, वो यही बात कर रहे थे कि टेरर क्विक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो पाकिस्तान ऑब्वियसली मिस यहाँ पर कर रहा है। क्योंकि अगर मैं तीनों फास्ट बॉलर्स की बात करूँ तो अनफॉर्चुनेटली हार्डली किसी ने 140 टच किया है। शाहीन अफरीदी हमारे लीडिंग फास्ट बॉलर, लेकिन अभी भी उन्होंने 140 को टच नहीं की बॉल। आप देखें 133 136 पे कंसिस्टेंटली वो बॉलिंग करवा रहे हैं। ठीक है, इकोनॉमी रेट बड़ा आपका अच्छा रहा है, लेकिन रेगुलर इंटरवल्स पे आपको विकेट्स भी लेनी पड़ती हैं। स्ट्राइक फास्ट बॉलर की मैं बात कर रहा हूँ। कल स्लॉपी फील्डिंग भी आपकी रही, जिसकी वजह से ऑब्वियसली फास्ट बॉलर्स का एक जो मोराल है वो भी फिर नीचे गिरता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज गिरती है। लेकिन अगर कल की निस्बत में आज की बात करूं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज आज अच्छी है फास्ट बॉलर्स की। स्पेशली आमिर जमाल की बात करें, 4 खिलाड़ियों को आउट कर चुके हैं, जो कि एक आपका रिदम होता है वो नजर आ रहा है जिस तरीके से फिनिश करें कि उनकी बॉडी लैंग्वेज आज पॉजिटिव है। उसके अलावा अगर आप खुर्रम शहजाद की बात करें तो ये लड़के वो हैं जो डेब्यूटेंट हैं टेस्ट मैचेस के अंदर, लेकिन एक नजर आता है ना कि जब आप लंबे फॉर्मेट्स खेल के आ रहे होते हो, 4 डे ज्यादा अपनी खेली होती है, तो आपका बॉडी लैंग्वेज से पता लगता है कि वो हाँ लंबा घोड़ा है, वो अपना दौड़ेगा ये वाला। तो खुर्रम शहजाद ने कल जिस तरीके से स्टार्ट भी किया था, आपने देखा उस्मान ख्वाजा को उन्होंने तंग भी किया लेट स्विंग के साथ, तो एक प्रोस्पेक्ट आपको अच्छा लगा। लेकिन जो बात है ना रेगुलर इंटरवल्स पे विकेट्स लेने की, वो आपको कल भी कमी महसूस हो रही थी। हारिस रऊफ का ना होना, फिर उसके बाद नसीम शाह जो एक फैक्टर है, वो हम बार बार बात करते हैं कि उनका ना होना, जो कि वो एग्रेशन प्रोड्यूस करते थे, एक एंड से प्रेशर डालते थे, दूसरे एंड से शाहीन अफरीदी स्ट्राइक करते थे, वो चीज कॉम्बिनेशन आपको अभी तक स्टिल मिसिंग नजर आ रहा है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना आपको पता है बहुत मुश्किल होता है एशियन टीम्स के लिए स्पेसिफिकली। मैंने पहले भी कहा था कि आप किसी भी टीम को देखें जिसने टूर वहां पर किया, आज तक वो स्ट्रगल करती हुई नजर आई है, लेकिन वो टीम हमेशा कामयाब होती है जो इनके खिलाफ एग्रेसिव अप्रोच से जाती है। इंडिया 35 में पूरी टीम आउट हुई थी, वापस जब अगले टेस्ट मैचेस में आती है वो एग्रेसिव अप्रोच के साथ वापस आए थे। तो आपको एग्रेसिव रहना पड़ता है यहाँ पर। मैं टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले सब एक ही बात कर रहे थे कि इट्स गोइंग टू बी अ बॉल वर्सेस बैट गेम। पाकिस्तान की बॉलिंग की बात नहीं कर, ऑस्ट्रेलिया फास्ट बॉलर्स वर्सेस पाकिस्तानी बैट्समैन। क्योंकि जिस वक्त टीम भी आपने सिलेक्ट की पहले टेस्ट मैच के अंदर, तो अगर आप लाइनअप देखें तो साफ पता लग रहा था कि आपके दिमाग में कहीं ना कहीं वो एक प्रेशर या डर है कि बैटिंग थोड़ी लंबी कर लें, क्योंकि उनकी बॉलिंग तकड़ी और इस कंडीशंस में वो टफ टाइम देंगे आपको। पिच थोड़ी सी, आपने कल भी इमरान भी देखा होगा कि स्टार्ट ऑफ द इनिंग्स में आपको थोड़ा निप मिला है पिच में, तो उसके बाद कुछ आज सच ज्यादा कैरी नहीं हुआ। क्योंकि आमिर जमाल या खुर्रम शहजाद की मैं बॉल देख रहा था कि नी हाइट पे सरफराज अहमद जो उनसे उसको वो टेक कर रहे थे। तो देखने वाली बात है कि ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर्स इस पिच पे किस तरीके से टफ टाइम देते हैं। स्पिन बॉलिंग ऑप्शन आपकी महसूस हो। दूसरी तरफ क्या ये जो पेस है रन स्कोर होने की, क्या ये इज इट एन एवरेज और नॉर्मल पेस? आई मीन अब तक तकरीबन 250 रन बन जाना है, आपको लगता है कि नहीं नॉर्मल से तेज है? और अगर हाई स्कोरिंग मैच भी होता है तो तब भी मैच अपने डिसीजन की तरफ या फैसले की तरफ संभव जा सकता है, चूंकि अभी 1.5 दिन तकरीबन हुआ है और 250 रन बने हैं। इज इट अ राइट पेस या आपको लगता है स्लो या तेज है? इमरान भी एक चीज आपको पता, अगर 3 कंट्रीज की मैं बात करूं ना, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, इन्होंने आपको पता अभी तक स्टिल टेस्ट मैच का जो एक चार्म है उसको बरकरार रखा है। जिस तरीके से वो आखिरी दिन तक लेके जाते हैं, आखिरी ओवर तक लेके जाते हैं, आपको पता है जिस तरीके से फाइटिंग की चलती रहती है टेस्ट मैचेस के अंदर, तो उसको देखते हुए तो उनकी भी ख्वाहिश होगी कि एंटरटेनमेंट हो, 5 दिन तक ये अपना मैच टेस्ट मैच चले। लेकिन अगर मैं एवरेज स्कोर की बात करूं, जितनी तेज क्रिकेट इस वक्त हो चुकी है, आपको हार्डली अगर आप बहुत पहले चले जाए तो टेस्ट मैच के अंदर एक दिन में कितना स्कोर होता था? 250 होता था, 250 स्कोर हो जाता था। अब आप देखें तो 400 स्कोर भी एक दिन के अंदर होता है। तो वो पेस तो आपको पता है, डेविड वार्नर ने जो स्टार्ट दिया था, आपने कैच छोड़ा था, उसने आपको हर्ट तो किया, 164 रन बनाए हैं, तो उन्होंने वो हर्ट तो किया आपको पेस के साथ। इकोनॉमी रेट बॉलर्स की आप देखें तो इकोनॉमी रेट 4 रन पर ओवर चलती हुई आई है। लेकिन एक अच्छी चीज जो हमेशा ऑस्ट्रेलियंस की होती है कि वो अगर एक ओवर उनका मेडन निकलता है तो अगले ओवर में उसका कोटा पूरा कर देते हैं, वो बाउंड्रीज लगा। अच्छा, ये डेविड वार्नर के साथ क्या रोमांस है हमारी टीम का या हमारे फील्डर्स का? आई मीन हर मैच के अंदर हम उसे एक चांस देते हैं, इतना कलीदी चांस देते हैं, और फिर वो भी उस हर एज पर एसओपी हर चांस के बाद वो 100-150 मार के जाता है, इधर इट्स वनडे और टेस्ट मैच फेंटी लगा के जाता है। हाँ, मतलब ये क्या हमारा कोई रोमांस है, कोई हमारी सेटलमेंट है, कोई हमारा क्या है ये? व्हाट इज इट? वो हमेशा ना जब भी पाकिस्तान की सीरीज होती है परिजात की तरह आता है कि बिल्कुल एकदम आपको फेंटी लगाता है। हमें मसला ये कि कल इस वक्त इसका नेक परिजात ही रखना पड़ेगा हमें।
डेविड वार्नर को कल भी आप डेविड देखें तो- परिजाद वार्नर। लेकिन कल भी मैंने एक चीज देखी थी हमारे फास्ट बॉलर्स की, अगर बात करूं तो एक वेल डायरेक्टेड, आप जब बात करते हो ना ब्लॉक बॉल डिलीवरीज की बात करते हो या गुड लेंथ स्पॉट की, एक और चीज होती है फास्ट बॉलर की, वो होती है वेल डायरेक्टेड आपकी शॉर्ट पिच डिलीवरीज। आपने जो शॉर्ट पिच डिलीवरीज कल करवाई है अपना डेविड वार्नर को, आपने भी देखा होगा लेग साइड पे एक जा रही है, एक या किसी ने वो टारगेट बना के नहीं किया, दे डेविड जो फेस की साइड होती है, शोल्डर साइड की, जहां पर वो एज दे सकें। फिर आपको पता है जिस तरीके से वो एग्रेसिव खेलते हैं, शॉट उनकी बहुत डिफरेंट इम्प्रोवाइजेशन शॉट्स में उनकी आ गई है, तो एक बड़ा प्री प्लान आपको चलना पड़ता है यहाँ पर। लेकिन मैंने कहा ना एक अच्छी, वैसे एक बात करूं तो शान मसूद की कल कप्तानी मुझे अच्छी लगी थी फील्ड प्लेसमेंट के मुताबिक, अगर मैं देखूं ठीक है कैचेस आपने ड्रॉप्स, लेकिन जिस तरीके से कल आपने आउट किया अपना स्मिथ की बात करें, आपने उनको प्री प्लान आउट किया, उसके बाद आपने उस्मान ख्वाजा को प्री प्लान आउट किया, तो कप्तानी आपकी नजर आई थी, फील्ड प्लेसमेंट आप किस तरीके से ट्रेविस हेड को आपने आउट किया, तो किस तरीके से आप कप्तानी जो सी फील्ड प्लेसमेंट के अंदर करते हो वो चीज आपको नजर आती है। लेकिन जितना स्कोर बन चुका है, एक हिस्ट्री है पाकिस्तान टेस्ट की, आपको पता है कि तीसरी और जो चौथी इनिंग्स होती है जब भी हम करते हैं तो हमारी लिए एक डेथ का एहसास होती है अपना, क्योंकि वहां पर हमारी टीम बहुत ज्यादा स्ट्रगल करती है। अब देखने वाली बात है कि पाकिस्तान किस तरह से अप्रोच के साथ यहाँ जाता है बाबर आजम पे। So what would be the right approach if I ask you Wes? Right approach क्या होगी पाकिस्तान की? देखिए 500 प्लस तो होता दिख रहा है हमें, आई मीन हो रहा है। देखिए राइट अप्रोच आपकी अग्रेसिव जी। है, आप शैलो में नहीं जा सकते ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। आपको कि मैं मिचेल स्टार्क या हेजलवुड के आगे टिक टिक लगा रहा हूँ करने, तो भाईजान वो टिक टिक नहीं, वो 2 मिनट के बाद आपको निकालेंगे। कल एक बड़ा वो इंटरेस्टिंग, मैं ऑन लाइटर नोट कहूंगा, ट्विटर के ऊपर एक चल रहा था मैच से पहले जब इमाम बैटिंग कर रहे थे नेट्स के अंदर, तो 2 स्नेकें लगी, ऊपर लोगों ने लिखा या अल्लाह खैर करी। तो कहीं ना कहीं मैं कहता हूँ कि इमाम को एक अच्छी इनिंग्स आज खेलनी पड़ेगी। अगर पाकिस्तान विकेट्स नहीं देता स्टार्ट के अंदर, अगर आप मैं कहता हूँ कि एक अच्छी पार्टनरशिप लगाने में कामयाब हो जाते हो जैसे ऑस्ट्रेलिया ने लगाई है, तो पाकिस्तान इस मैच के अंदर आ सकता है। शान मसूद अच्छी निक में नजर आ रहे हैं, 200 स्कोर भी उन्होंने किया। बाबर आजम पे अगर बात करूं, कप्तान अब वो है नहीं तो प्रेशर उनके ऊपर नहीं होना चाहिए। कल भी आपको पता, थोड़ी देर के लिए कैमरा उन पे गया तो कमेंटेटर्स उन पे बात कर रहे थे कि कितना इंपॉर्टेंट प्लेयर पाकिस्तान के लिए, अगर ऑस्ट्रेलिया के अंदर उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत जबरदस्त है। फिर उसके बाद आपका सलमान भी आपके पास मौजूद है, अच्छा प्रोस्पेक्ट है, लेकिन मैंने कहा ना कि ये कंडीशंस डिफरेंट हैं, ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस हैं, बाउंसी ट्रैक है। लास्ट मिनट है, शाहीन शाह अफरीदी 21 बरस के दौरान महंगे तरीन इब्तदाई ओवर्स, शाहीन तीसरे बॉलर आए इस कैटेगरी के अंदर, परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, उनके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही हैं, ओहदे उनके बढ़ते जा रहे हैं, परफॉर्मेंस उनकी घटती जा रही है। योर टेक लास्ट में। ये अरमला से पूछे ना, ये लोग पीछे पड़े हुए थे, कप्तान बना दो कप्तान। मैं कभी से पड़ी हूँ, आप बहुत पे इल्जाम लगा रहे हो। वैसे मैंने नहीं कहा, ये लाहौर कलंदर्स की बात लाहौर कलंदर्स की सपोर्टर थी बस। He's a strike fast bowler, लेकिन एक बात अगर मैं देखूं ना, तीनों फास्ट बॉलर्स को जिस वक्त टूर्नामेंट में खेल रहे हैं इमरान भाई, तो he's carrying fatigue, आपको पता लग रहा है उनकी बॉडी लैंग्वेज से। मैंने कहा ना कि शाहीन टच करता है 145 144 के करीब, लेकिन आज नहीं हो रही उनसे, वो फटीग कैरी कर रहे हैं। ऊपर से आपने एक नई जिम्मेदारी दे दी कि टेस्ट मैच की वाइस कप्तानी भी आपने शाहीन शाह अफरीदी को दे दी है, तो अब वो किस तरीके से इसको कॉप अप करते हैं। कल भी आप बहुत शॉर्ट ऑफ द लेंथ वो बॉल करवा रहे हैं शाहीन, जो कि आपको याद है एक नाम बन शाह अफरीदी का स्टार्ट में इंटरवल्स पे विकेट्स लेना, वो चीज नजर नहीं नाकाम हो रहे हैं। ठीक है, बस हम शाहीन को यही कहना चाहेंगे कि तू शाही है, बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर, नहीं तेरा नशेवन कसरे सुल्तानी के हमने ऐसे मोटिवेशनल शेर ही कह सकते हैं फिलहाल यहाँ पे बैठ के। वैसे थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। क्रिकेट को हमने डिस्कस किया और हसन पे इल्जाम लग गया, एक्चुअली लाहौर कलंदर्स पे लग गया, और ये कुछ हद तक दोस्त भी है।